कुछ रोज पहले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की सालगिरह थी और सालगिरह पर किसने उनको हैप्पी बर्थडे की? भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने उनको एक ट्वीट की बर्थडे विशेष जो 25 दिसंबर को पाकिस्तान पीएम मिस्टर नवाज शरीफ आई प्रे फॉर हिज लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने थैंक यू भी किया। अब भारतीय इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना इस बात पर काफ़ी नाराज़ हुई और अपने अखबार सामना के ऑपेड में हालांकि मोदी का नाम नहीं लिया, इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा एक इशारा किया कि जी छत्रपति शिवाजी जो 16वीं सदी के मराठा बादशाह थे वो कभी अपने दुश्मनों को सालगिरह तो नहीं सालगिरह मुबारक तो नहीं कहते थे। उन्होंने कभी औरंगजेब, अफजल खान या शाइस्ता खान को कभी हैप्पी बर्थडे नहीं कहा। तो ये एक छोटी सी कंट्रोवर्सी वहां पे चली है। लेकिन जहां तक शिवाजी और मोदी की बात है तो ये भी आपको बताते चले कि पिछले वीकेंड पे नरेंद्र मोदी मुंबई गए। मुंबई में महाराष्ट्र में जल्द इंतखाबात भी होने वाले हैं स्टेट लेवल पर, और वहाँ पर एक बहुत ही बड़े मुजस्मे का फाउंडेशन स्टोन ले किया। मुजस्मा है छत्रपति शिवाजी का और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू होगा। कितना बड़ा होगा आपको बता देते हैं कि ये होगा 152 मीटर, ओके, हाँ 182 मीटर्स टॉल ऊंचा होगा। और अगर थोड़ी कंपैरिजन करें बाकी फेमस स्टैचूज के साथ तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है बेचारा वो सिर्फ 93 मीटर्स का है। जो अभी दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू है वो है म्यांमार में बुद्धा का स्टैचू है 115 मीटर, और जो दो बाकी इससे जो सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं वो भी बुद्धा के हैं। एक है चाइना में 108 मीटर का और दूसरा है जापान में 100 मीटर का। अब ऊंचाई तो अपनी जगह, खर्चा जो इस पे होने वाला है वो भी ठीक ठाक हैवी है। $530 मिलियन का खर्चा होगा इसके ऊपर। पाकिस्तानी रुपए में 5,555 करोड़ रुपए और इंडियन रुपीस में 3,604 करोड़ रुपए। अगेन इसका भी थोड़ा सी कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो भारत की जो स्पेस प्रोग्राम है, जो पहला उन्होंने स्पेस प्रोब भेजा था मार्स की तरफ, चंद्रयान 1, उसका खर्चा था सिर्फ 380 करोड़, चंद्रयान 2 का 425 करोड़, और जो एक्चुअल मार्स मिशन थी जो कामयाब रही है वो थी 450 करोड़ की। तो मतलब कि इस एक मुजस्मे में आप तकरीबन 8 दफा मार्स जा सकते हैं, ठीक है। और जहां तक इसकी बजट की बात है तो 7 गुना जो पूरी महाराष्ट्र स्टेट की जो रोड बनाने का बजट है उससे 7 टाइम्स ये है। लेकिन जो महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे भी पूछा गया कि यार ये थोड़ा ज़्यादा नहीं खर्चा कर रहे हैं आप लोग? उन्होंने कहा नहीं यार ये इनफैक्ट हमारे पैसे बचेंगे। तो फिर पूछा गया क्यों, कैसे पैसे बचेंगे? तो कहा कि जी देखिए अगर सिर्फ एक ही बंदा शिवाजी के नजरिए पे चलने लग गया तो मैं समझूंगा कि 1000 करोड़ रुपए बच गए। और अगर सब लोग इसको देखेंगे और अगर कोई जुराइम पेशा नासिर हैं और वो आपका मोबाइल चोरी करने वाले हैं, वो इसको देखेंगे और कहेंगे नहीं यार शिवाजी देख रहा है, तो वो जुराइम नहीं करेंगे। और जो अभी 15,000 करोड़ हम अपनी पुलिस डिपार्टमेंट पर स्पेंड करते हैं वो कम होके 3,000 करोड़ आ गई। सो मौजा ही मौजा। जी हाँ, अभी भी और कुछ बहुत था लेकिन टाइम एज यूजुअल बिल्कुल खत्म हो गया है। अब हम आपको मिलेंगे कल। आपकी बात ये बिल्कुल सही है। जहां तक वो जो इंतहापसंद हिंदू हैं उनको उन्होंने खुश कर दिया, अभी काफी उनको मुतमिन कर दिया। अभी आपको पता है कि बहरा अरब में कुछ 56 अरब रुपया लगाकर जो है वो शेख जी इनके जो एक गुरु बहुत बड़े इनके मिलिट्री कमांडर भी थे और रूहानी कमांडर भी थे मराठों के, तो उनके लिए जो बेसिकल इंतहापसंदाना सोच रखते थे, जो कहते थे कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है या किसी और का, ईसाइयों का भी नहीं है, तो उनका एक मुजस्समा वहां बनाया जा रहा है 56 अरब रुपया लगाकर। उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। लोग कह रहे हैं यार आपके हिंदुस्तान में जो है वो कम से कम 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको टॉयलेट की सहूलत नहीं है, तो वही आप बना दें। लेकिन वो अपने उन इंतहापसंद हलकों को मुतमईन करने के लिए मोदी सरकार जो है वो उनकी ये देरीना डिमांड को जो है वो पूरी, उनको वो मुजस्मा दे देंगे, तुम देखते रहो। और मेरा ये ख्याल है कि जो मुल्कों के मामलात हैं वो तो ज़ाहिर मईशत की बुनियाद पर चलते हैं, तो खित्ते में तब्दीली आने वाली है। आई होप सो।
और तजिए भी यही कह रहे हैं। बेगराज साहब, यही मामलात का हल नहीं है। हम लड़ लड़ के हम कशीदगी का 70 साल से पाकिस्तान और भारत में कशीदगी है, तनाज़ा कश्मीर की अहमियत मौजूद है, मगर अगर हम दोनों मुल्क आपस में ताउन करें, जैसे सी बैक एक मौका दे रहा है हमें, चीन एक मौका फराहम किया है, इसके नतीजे में हमारी मुश्किलात भी कम होंगी, नफ़रतें भी कम होंगी, कदूरतें भी कम होंगी, और शायद जो तनाज़ा कश्मीर है उसको भी हल करने में मदद मिले। देखिए, बात यह है ज़हीरुद्दीन बाबर साहब कि हमें अब जो मॉडल अपनाना होगा वो चीन का अपनाना होगा पॉलिसी के लिहाज से, पर पाकिस्तान को इसलिए कि हम माशी मॉडल जो है वो भी चीन का अपनाने जा रहे हैं। हमें सियासी मॉडल जो है वो भी चीन का अपनाना होगा, और सियासी मॉडल चीन का ये है कि आप अपने डिस्प्यूट बरकरार रखें लेकिन उसमें जंग की तरफ ना जाएं, जैसे दुनिया भर में होता है, और उसके साथ साथ अपनी तरक्की को ना रुकने दें, बाकी काम ना रुकने, किसी एक वजह से बाकी काम मत रुकने दें, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे और आपका वो काम भी कभी